हेलो दोस्तों, अब तक आपने नागलोक की कहानी पार्ट 1 सुना। अब मैं उसके आगे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें। अब आगे की कहानी सुने। CH6806 दिव्य फल का असर। शिवा के लाख मना करने के बावजूद नंदिनी ने शिवा की बात को अनसुना करते हुए कहा, नेशनल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के प्रधान आचार्य और भारत के सबसे बड़े आयुर्वेदाचार्य चंद्रा स्वामी अयंगर यहाँ मौजूद हैं। तुम्हें लगता है तुम उनसे ज्यादा समझदार हो। जल्दी से वो फल मेरे हवाले कर दो। तुम्हारे 1 करोड़ रुपए अभी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। नंदिनी की बात सुनते ही शिवा चौंक जाता है। दरअसल कोयम्बतूर के लोगों का मानना था कि अग्निहोत्र ब्राह्मण कुल में जन्मे शिवा के पूर्वज भगवान धन्वंतरी से प्राचीन आयुर्वेद और औषधियों का ज्ञान प्राप्त करके यहाँ आकर बस गए थे और आदिकाल में उन्होंने यहाँ एक आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किया था, जो आज भारत का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। ये नेशनल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल वही हॉस्पिटल था। इस हॉस्पिटल के साथ साथ शास्त्री खानदान ने 100 साल पहले इस देश को दुनिया का सबसे बेहतरीन आयुर्वेदाचार्य भी दिया था। इसलिए नेशनल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और शास्त्री खानदान का नाम आज भी दूर दूर तक मशहूर था और अक्सर कई जाने माने वैद्य यहाँ से मान्यता प्राप्त करने के लिए यहाँ ट्रेनिंग लेने आया करते थे। कुछ समय पहले तक चंद्रा स्वामी अयंगर भी उन्हीं में से एक था, इसलिए उसका नाम सुनते ही शिवा ने चौंकते हुए कहा, नेशनल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल चंद्रा स्वामी अयंगर। अगर उसने तुम्हारे दादाजी की बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है तो इसका मतलब है वो इस फल के जरिए जरूर उनकी उम्र बढ़ाने के बारे में सोच रहा होगा। लेकिन नंदिनी को शिवा की बातों में कोई रुचि नहीं थी। वो तो बस जल्दी से उस बरगद के फल को अपने दादाजी तक पहुंचना चाहती थी। इसलिए उसने झुंझलाते हुए कहा, तुम कुछ ज्यादा ही बकवास करते हो। चुपचाप ये बताओ कि तुम ये फल मुझे दे रहे हो या नहीं। नंदिनी उस फल को पाने के लिए बेचैन हुए जा रही थी, इसलिए शिवा ने बिना वक्त गवाए कहा, अच्छा ठीक है नंदिनी जी, इतनी भी क्या जल्दी है। मैं भी यहाँ तुम्हारे दादाजी की जान बचाने ही आया हूँ। कम से कम एक बार मुझे उन्हें देख तो लेने दीजिए। नंदिनी के दादाजी पर हाल ही में हुए हमलों की वजह से नंदिनी चौकन्ना हो चुकी थी, इसलिए शिवा की बात सुनकर वह उसे शक की निगाह से देखने लगती है। तो मुरली काका बात को संभालते हुए कहते हैं, वो क्या है ना, छोटे मालिक भी शास्त्री खानदान से हैं। आप तो जानती ही है, इनका इतना बड़ा वैद्य परिवार है तो मरीज की चिंता होना तो स्वाभाविक है ना। एक बार देख लेने दीजिए। आइए सब साथ ही में चलते हैं। हालांकि नंदिनी को अभी भी शिवा पर शक था, लेकिन मुरली काका के कहने पर वह मान गई और वो तीनों हॉल से निकलकर एक साथ अंदर के कमरे में दाखिल हो गए। अंदर के कमरे में दाखिल होते ही शिवा ने सरसरी निगाह से पूरे कमरे का जायजा लिया। उस कमरे में गार्ड्स के अलावा कुल 3 लोग मौजूद थे। सामने पलंग पर तकरीबन 70 साल के एक बुजुर्ग लेटे हुए थे। उनकी आंखें अंदर धंस चुकी थी, सांसें टूट रही थीं और उनके चेहरे का रंग पीला पड़ चुका था। उन्हें देखते ही शिवा समझ गया कि वो नंदिनी के दादाजी और स्वामी खानदान के कर्ता धर्ता उस्ताद रंगा स्वामी हैं। किसे पता था कि अपने जमाने के मशहूर योद्धा और उस इलाके के दादा डॉन उस्ताद रंगा स्वामी आज इस हालत में होंगे। हालांकि वैद्य ने अभी भी एक्यूपंक्चर विधि का इस्तेमाल करके उन्हें जिंदा रखने के लिए उनके सिर पर ढेर सारी चांदी की सुइयां चुभो रखी थीं, लेकिन फिर भी उनकी उखड़ती सांसें साफ साफ बयां कर रही थी कि वो कभी भी इस दुनिया को अलविदा कह सकते हैं। उनके बगल में सिल्वर रंग का कोट पहने एक नौजवान चश्मा पहने खड़ा था। उसका रंग बिल्कुल फीका पड़ चुका था और उसका चेहरा पूरी तरह से भावना शून्य हो चुका था। जैसे ही शिवा ने कमरे में कदम रखा तो वो नौजवान घूरते हुए शिवा को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। उसकी नज़र और चेहरे के भाव देखकर ही शिवा समझ गया कि वो नौजवान स्वभाव से निर्दय और क्रूर है। तभी उस नौजवान के बगल में खड़े गार्ड ने उसके कान में कुछ कहा, जिसे सुनते ही उस नौजवान ने शिवा को घूरना बंद कर उसे आश्चर्य से देखना शुरू कर दिया। उसी नौजवान के बगल में मलमल का कुर्ता पहने एक अधेड़ उम्र का वैद्य खड़ा था। उसने बिना शिवा की तरफ देखे अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, आ जाओ, तुम ही हो ना जिसने उन दिव्य फलों को तोड़ा था। लाओ इधर दो। उस वैद्य के सामने ढेर सारी चांदी की सुइयां एक ट्रे में पड़ी चमक रही थीं और वो वैद्य उन सुइयों की मदद से एक्यूपंक्चर क्रिया के द्वारा पूरी लगन से अपने मरीज की जान बचाने में लगा था। उस वैद्य की लगन देखकर शिवा ने पूरी संजीदगी से कहा, अगर आप इस दिव्य फल के बारे में जानते हैं तो फिर आपको ये भी पता होगा कि जैसे ही यह फल मरीज के शरीर में जाएगा, मरीज की जान चली जाएगी। हालांकि अब तक उस वैद्य ने शिवा की तरफ एक बार भी नहीं देखा था, लेकिन शिवा की बात सुनते ही उसने चौंकते हुए शिवा की तरफ देखा और गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास करने की।
उस वैद्य की बात सुनते ही कमरे में मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं, खास तौर पर वहां खड़े दोनों गार्ड्स। वो दोनों गुस्से में शिवा को इस तरह घूरने लगते हैं मानो अपने मालिक का आदेश मिलते ही वो शिवा को मौत के घाट उतार देंगे। लेकिन तभी मुरली काका ने बीच बचाव करते हुए कहा, छोटे मालिक, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? जल्दी से ये फल वैद्य राज के हाथ में दीजिए और उन्हें उस्ताद जी की जान बचाने दीजिए। मुरली काका की बात सुनकर शिवा ने विनम्रता से कहा, काका मैं यहाँ सिर्फ आपके कहने पर आया हूँ, लेकिन अगर आपको मेरी बात नहीं सुननी तो ना सही। आपको ये फल ही चाहिए था ना, तो ये लीजिए। इतना कहकर शिवा बिना वक्त गवाए अपनी जेब से दिव्य फलों का गुच्छा निकलता है और उनमें से सबसे छोटा फल तोड़कर पास की टेबल पर रख देता है। जब तक वह फल शिवा के हाथ में था, तब तक उस फल से कुछ दिव्य ज्योति किरणें निकल रही थीं, लेकिन जैसे ही शिवा उसे टेबल पर रखता है, तो तकरीबन 10 सेकंड्स के अंदर अंदर उस फल से निकलती दिव्य ज्योति किरणें अचानक अपने आप बुझ जाती हैं। मुरली काका के कहने पर शिवा वह दिव्य फल लेकर अपनी आखिरी सांसें गिनते उस्ताद रंगास्वामी से मिलता है और स्वामी परिवार को बताता है कि अगर उस्ताद रंगास्वामी को वह दिव्य फल खिलाया गया तो उनकी मौत हो जाएगी। लेकिन जब शिवा की बात सुनकर वैद्य चंद्रा स्वामी उस पर गुस्सा हो जाता है, तो शिवा उन्हें वह दिव्य फल देकर वहां से निकल जाता है। शिवा को इस तरह कर दिखाकर जाते देख वैद्य चंद्रा स्वामी ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देखा और सोच में पड़ गया, क्योंकि उसे शिवा का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। दरअसल नेशनल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में अपने कार्यकाल के दौरान चंद्रा स्वामी ने शिवा और उसके परिवार के बारे में काफी कुछ सुना था। शास्त्री खानदान एक जाना माना प्रतिष्ठित परिवार था, इसीलिए अक्सर लोग वहां शास्त्री खानदान की कहानियां चटखारे लेकर सुनाया करते थे। उन्हीं कहानियों में से एक शिवा और उसके पिता की कहानी भी थी। पूरी दुनिया को पता था कि बहुत साल पहले शास्त्री खानदान के मुखिया और शिवा के दादाजी ने अपने एक बेटे को उसके बीवी बच्चों समेत अपने घर, जायदाद और नाम से बेदखल कर दिया था। नेशनल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की दीवार पर लगी तस्वीरों में से एक तस्वीर शिवा के परिवार की भी थी, इसलिए शिवा को गौर से देखते ही चंद्रा स्वामी उसे पहचान गया। उसने शिवा को पीछे से ताना मारते हुए कहा, तुम शास्त्री जी के पोते शिवा शास्त्री हो ना? तुम्हें तो खुद तुम्हारे दादाजी ने अपने नाम तक से बेदखल कर दिया था और तुम मुझ पर सवाल उठा रहे हो। बरखुरदार, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे ना, मैं तब से लोगों का इलाज कर रहा हूं। अब तुम मुझे सिखाओगे? हालांकि चंद्रा स्वामी का ताना सुनकर शिवा का खून खौल उठा और उसके बाहर की तरफ बढ़ते हुए कदम एक पल के लिए थम गए, लेकिन अगले ही पल शिवा ने खुद को संभाला और बिना मुड़े उस कमरे से बाहर चला गया। शिवा के इस तरह वहां से बाहर चले जाने से सिवाय मुरली काका के किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए मुरली काका भी शिवा के पीछे पीछे उस कमरे से बाहर निकल गए। शिवा के जाते ही नंदिनी ने उस फल को उठाकर वैद्य चंद्रा स्वामी के हाथ में थमाते हुए कहा, वैद्यराज, आप उसे छोड़िए और पहले मेरे दादाजी को बचाइए। लेकिन तभी अचानक स्वामी खानदान का छोटा उस्ताद, वह नौजवान जो अब तक खामोशी से ये सब देख रहा था, उसने चौंकते हुए कहा, ठहरो। अभी कुछ समय पहले तक तो इस फल से कुछ दिव्य किरणें निकल रही थी, लेकिन अब वो किरणें गायब हो चुकी हैं। वैद्यराज, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? छोटे उस्ताद की बात सुनकर नंदिनी भी चौंक गई। आखिरकार सामने पलंग पर लेटा वह बुजुर्ग उसका दादा और स्वामी खानदान का मुखिया था और नंदिनी अपने दादाजी को लेकर किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। लेकिन चंद्रा स्वामी ने उन दोनों को आश्वस्त करते हुए कहा, छोटे उस्ताद, आप भी कहाँ उस शिवा की बातों में आ रहे हैं? मैं पहले भी इस तरह की दिव्य औषधियों का इस्तेमाल कर चुका हूं। आप निश्चिंत रहिए, कुछ नहीं होगा। चंद्रा स्वामी की बात सुनकर छोटे उस्ताद को अपनी कही बात पर अफसोस हुआ और उससे ग्लानि भरे स्वर में माफी मांगते हुए कहा, नहीं नहीं वैद्यराज, मेरा वो मतलब नहीं था। आप बुरा मत मानिए और प्लीज मेरे दादाजी की जान बचाइए। छोटे उस्ताद की बात सुनकर चंद्रा स्वामी ने मुस्कुराते हुए नंदिनी के हाथ से उस दिव्य फल को अपने हाथ में लिया, तो एक पल के लिए उस फल की दिव्य ऊर्जा उसे खुद भी महसूस हुई। देवताओं की दिव्य ऊर्जा से भरा वह फल किसी मरे हुए इंसान को जिंदा करने और जीवित इंसान की उम्र को बढ़ाने की शक्ति अपने अंदर समाये हुए था। चंद्रा स्वामी ने कुछ प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में पढ़ा था कि आदिकाल में महाप्रलय के समय जब धरती पर खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, तो प्रथम पुरुष स्वयंभू मनु भूख से मरने की कगार पर पहुंच गए थे। तब उन्होंने भी हवा और बिजलियों को एक फल की तरह खाकर अपनी जान बचाई थी। उस दिव्य फल को अपने हाथ में लेकर चंद्रा स्वामी ने मन ही मन कहा, ये बरगद का फल भी स्वयंभू मनु के उस दिव्य फल की ही तरह दिव्य बिजलियों की ऊर्जा को अपने अंदर समाये है। मुझे पूरा भरोसा है कि इससे उस्ताद रंगा स्वामी की जान जरूर बच जाएगी। अगर इससे भी कुछ नहीं हुआ तो मैं कोई और रास्ता निकाल लूंगा।
लेकिन एक बार तो इस फल को उन्हें खिलाकर देखना ही चाहिए। यही सब सोचते हुए चंद्रास्वामी ने वह फल उस्ताद रंगास्वामी के मुंह में रखा और नंदिनी को देखते हुए कहा, यह फल एक दिव्य ऊर्जा फल है। देखना, इसे खाते ही उस्ताद की तबीयत में तुरंत सुधार आ जाएगा। इतना कहकर चंद्रास्वामी ने पास ही में रखी ट्रे में से एक चांदी की सुई उठाए और उसे एक्यूपंक्चर विधि के जरिए उस्ताद रंगास्वामी की ठोड़ी पर चुभो दिया, जिससे उनके मुंह में रखा फल सीधा उनके गले से नीचे उतर गया। वह फल खिलाने के बाद वहां मौजूद सभी लोग बेसब्री से उस्ताद रंगास्वामी की हालत में सुधार होने का इंतजार करने लगे। चंद्रास्वामी को पता था कि उसकी सांसें उस्ताद रंगास्वामी की सांसों की मोहताज हैं, क्योंकि अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो चंद्रास्वामी इस जगह से जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। तो क्या होगा चंद्रास्वामी का? क्या वो उस्ताद रंगास्वामी की जान बचा पाएंगे, या फिर खुद उनकी ही जान मुश्किल में पड़ जाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए 7807 मौत का सौदागर। सभी लोग बेसब्री से उस्ताद रंगास्वामी की हालत में सुधार होने का इंतजार कर रहे थे। अभी उस्ताद रंगास्वामी को वह फल खाए 1 मिनट भी नहीं हुआ था कि अचानक उनकी तबीयत में सुधार होने लगा। देखते ही देखते उनकी रूखी और बेजान त्वचा मुलायम और चमकदार होने लगी और उनकी उखड़ती हुई सांसें सामान्य गति से चलने लगी। कुछ ही समय बाद उस्ताद रंगास्वामी ने अपनी आंखें खोली और आश्चर्यचकित होते हुए अपने हाथों और पैरों को स्वस्थ होते हुए देखने लगे। उनकी हालत में सुधार होते ही नंदिनी ने चहकते हुए आगे बढ़कर कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है दादाजी, आप ठीक हो गए। नंदिनी के बगल में खड़े छोटे उस्ताद के चेहरे पर भी खुशी की लहर दौड़ गई। उसने पूरे जोश से तेज आवाज में आयुर्वेदाचार्य चंद्रास्वामी की तारीफ करते हुए कहा, वैद्यराज, आप तो सच में भगवान का रूप है। आपने हमारे दादाजी की जान बचाकर पूरे स्वामी खानदान पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आप पर रुपयों की बारिश कर दूंगा, आपका मुंह मोतियों से भर दूंगा और आपको सोने में तोल दूंगा। उद्धरण चिन्ह। उस्ताद रंगास्वामी की हालत में सुधार आते ही चंद्रास्वामी ने भी चैन की सांस ली और छोटे उस्ताद की बात का जवाब देते हुए कहा, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं छोटे उस्ताद। उस्ताद रंगास्वामी का इलाज मैंने आपके 3 करोड़ रुपए के इनाम के लालच में थोड़े ही ना किया है। मैंने तो ये सब स्वामी खानदान का पुराना दोस्त होने के नाते किया है। चंद्रास्वामी की बात सुनकर छोटे उस्ताद ने हंसते हुए कहा, हा हा हा, बिल्कुल वैद्यराज, आपने सच में दोस्ती का फर्ज निभाया है। आज से यह स्वामी खानदान आपकी दोस्ती का कर्जदार हो गया। उस कमरे में मौजूद हर शख्स उस्ताद रंगास्वामी की तबीयत ठीक हो जाने का जश्न मना रहा था, लेकिन तभी अचानक उस्ताद रंगास्वामी का शरीर बुरी तरह से कांपने लगा और दर्द से करहाते हुए उनकी चीख निकल गई। आज से एसएस। उस चीख के साथ ही उस्ताद रंगास्वामी के मुंह से खून का फव्वारा बहने लगा। देखते ही देखते उनकी गुलाबी और चमकदार त्वचा झुलसकर सुर्ख लाल होने लगी। उनका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया और वह दर्द से छटपटाने लगे। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग घबरा गए और चंद्रास्वामी की तो जैसे सांस ही उसके हलक में अटक गई। अपने दादा को इस तरह दर्द से करहाते देखकर छोटे उस्ताद के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने आयुर्वेदाचार्य चंद्रास्वामी का गिरेबान पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है? मेरे दादाजी को क्या हुआ है? लेकिन चंद्रास्वामी तो खुद कुछ समझ पाने की हालत में नहीं था। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा छोटे उस्ताद। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। मैं तो खुद हैरान हूँ। आप हटिए, मैं देखता हूँ। लेकिन तब तक एक्यूपंक्चर के लिए उस्ताद रंगास्वामी के सिर में चुभोई गई सारी की सारी चांदी की सुइयां जमीन पर गिर चुकी थीं और उनकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। उन्हें देखकर चंद्रास्वामी के हाथ पांव फूलने लगे। उसकी तो ये सोच सोचकर ही जान निकली जा रही थी कि अगर स्वामी खानदान के कर्ता धर्ता उस्ताद रंगास्वामी को कुछ हो गया तो उसका क्या होगा। चंद्रास्वामी की हड़बड़ाहट देखकर छोटे उस्ताद ने गुस्से में उसके गाल पर 2 जोरदार तमाचे जड़ दिए और उसके पेट में एक लात जमाकर चिल्लाते हुए कहा, हरामखोर, जाहिल नीम हकीम, अगर तेरी लापरवाही की वजह से मेरे दादाजी को कुछ हुआ ना, तो मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोटे उस्ताद कलरीपायट्टू के माहिर उस्ताद थे और उनके वार को सहने की ताकत चंद्रास्वामी में नहीं थी, इसलिए वह मार पड़ते ही दर्द से करहाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन इससे पहले कि छोटे उस्ताद उसे और चोट पहुंचाते उसने कुछ सोचते हुए चिल्लाकर कहा, शिवा, हो ना हो ये उस शिवा का ही किया धरा है। अब मुझे समझ आया कि वह ऐसा क्यों कह रहा था। जरूर उसने ही मुझे नीचा दिखाने के लिए इन फलों के साथ छेड़छाड़ की है। अपने दादाजी को इस तरह दर्द से करहाते देख नंदिनी की भी हालत खराब हो गई। उसने जल्दी से शिवा के पीछे जाते हुए कहा, आप सभी यहीं रुकिए, मैं अभी उसे वापस लेकर आती हूँ।
जैसे ही नंदिनी उस कमरे से बाहर निकली तो उसने शिवा को वहां से बाहर जाते हुए देखा। नंदिनी ने दूर से ही शिवा को रोकने के लिए चिल्लाते हुए कहा, शिवा एस। रुको। शिवा वह दिव्य फल टेबल पर रखकर उस कमरे से बाहर निकल आया था। हॉल में कुछ देर इंतजार कराने के बाद गार्ड्स ने उसे इनाम के 1 करोड़ रुपए का बैंक कार्ड थमा दिया था और वह बस जा ही रहा था कि उसे पीछे से नंदिनी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसने बिना पीछे मुड़े ही नंदिनी से कहा, अब क्या है? नंदिनी ने वहीं से चिल्लाते हुए कहा, मत जाओ प्लीज, अंदर कुछ हुआ है। तुम अभी मेरे साथ वापस चलो। नंदिनी की बात सुनते ही शिवा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह समझ गया कि अंदर क्या हुआ होगा। हालांकि अंदर जो कुछ भी हुआ था वह उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी हो गया था। शिवा ने ताना मारते हुए नंदिनी से कहा, ओह, तो क्या तुम मुझ जैसे नकारा और बेवकूफ लड़के से मदद की भीख मांग रही हो? शिवा की बात सुनकर नंदिनी ने झुंझलाते हुए हाथ जोड़कर कहा, हाँ हाँ हाँ, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। प्लीज मेरे साथ अंदर चलो। अगर मेरे दादाजी को कुछ हो गया ना, तो तुम भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे, समझे? इतना कहकर नंदिनी ने शिवा को अपने साथ ले जाने के लिए अपना हाथ बढ़ाकर उसे पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी शिवा ने फुर्ती दिखाते हुए अपने दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को पंजे की तरह मोड़कर अपनी विशेष कलरीपाइटू तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे नंदिनी का शरीर किसी बुत की तरह वही का वही जम गया और उसकी कलाई की हड्डी चटक गई। नंदिनी ने दर्द से करहाते हुए कहा, हाँ, ये क्या किया तुमने? मुझे तकलीफ हो रही है। शिवा की जादुई तकनीक से नंदिनी का शरीर अकड़कर एक जीते जागते बुत में तब्दील हो चुका था। उसके शरीर में ताकत तो थी लेकिन वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। नंदिनी को दर्द से करहाते देखकर शिवा ने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हारा ये स्वामी खानदान सच में ऐसा ही है क्या? मौके की नजाकत को देखते हुए मुरली काका दौड़ते हुए शिवा के पास पहुंचे और उन्होंने शिवा को मनाते हुए कहा, छोड़ दीजिए छोटे मालिक, उस्ताद रंगा स्वामी को कुछ हो गया है, आप इन्हें छोड़िए और उन्हें बचाए। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर मुरली काका ने नंदिनी की ओर देखते हुए नाराजगी भरे स्वर में कहा, नंदिनी मैडम, ऐसे वक्त में भी आप अकड़ दिखा रही हैं। चलिए जल्दी से छोटे मालिक से माफी मांगिए। मुरली काका की बात सुनकर नंदिनी का मुंह गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसके पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसीलिए उसने मुंह बनाते हुए शिवा से कहा, मेरी ही गलती है। मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे माफ कर दो और प्लीज अंदर चलो। मेरे दादाजी की तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो गई है। हालांकि नंदिनी के चेहरे के भाव उसके शब्दों से मेल नहीं खा रहे थे, लेकिन फिर भी शिवा ने मुरली काका की खातिर उसे माफ करते हुए कहा, हम मुरली काका की वजह से सिर्फ इस बार तुम्हें जाने दे रहा हूँ। इतना कहकर शिवा ने अपनी जादुई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अपने दाहिने हाथ के पंजे से नंदिनी को धक्का दिया, जिससे नंदिनी का बुत की तरह जमा हुआ शरीर ढीला पड़ गया और वो 15-20 फुट पीछे जाकर जमीन पर गिर पड़ी। नंदिनी के गिरते ही शिवा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, अगली बार ऐसी जुर्रत की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अब चलो। नंदिनी लड़खड़ाती हुई अपनी जगह पर खड़ी हुई और शिवा को लेकर अंदर के कमरे में दाखिल हो गई। शिवा ने देखा कि इस बार उस कमरे का माहौल पहले से ज्यादा तनाव भरा हो चुका था। पलंग पर लेटे उस्ताद रंगा स्वामी की हालत पहले से बदतर हो चुकी थी। उनकी धंसी हुई खुली आंखों में खून उतर आया था, उनकी त्वचा झुलसकर सुर्ख लाल हो चुकी थी, उनके हाथों और गले की नसें उभरकर बाहर की तरफ निकल आई थी, उनका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था और वह असहनीय दर्द से कराह रहे थे। शिवा को कमरे में देखते ही आयुर्वेदाचार्य चंद्रा स्वामी ने अपना सारा दोष शिवा के सिर मरते हुए कहा, शिवा, तुम्हें क्या लगा तुम ये सब करके भाग जाओगे? ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। उस्ताद रंगा स्वामी की इस हालत के लिए तुम और सिर्फ तुम ही जिम्मेदार हो। स्वामी खानदान के मुखिया उस्ताद रंगा स्वामी की जान बचाने के लिए शिवा बरगद का दिव्य फल लेकर उनके घर पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर शिवा उन्हें बताता है कि उस दिव्य फल को खाने से उस्ताद रंगा स्वामी की मौत हो जाएगी, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और आयुर्वेदाचार्य चंद्रा स्वामी अयंगर वह दिव्य फल उस्ताद रंगा स्वामी को खिला देता है, जिससे उस्ताद रंगा स्वामी की तबीयत ठीक होने के बजाय और ज्यादा बिगड़ जाती है। तो उनकी पोती नंदिनी दौड़कर शिवा को फिर से वापस बुलाकर लाती है। शिवा के आते ही आयुर्वेदाचार्य चंद्रा स्वामी ने अपनी गलती का सारा दोष शिवा के सिर मरते हुए कहा, कमीने, मैंने तुझसे उस बरगद के पेड़ का दिव्य फल मांगा था, ये तूने मुझे कौन सा जहरीला फल दे दिया? मुझे तो लगता है कि तू जरूर भार्गवन खानदान के कहने पर यहाँ उस्ताद रंगा स्वामी को मारने आया है। चंद्रा स्वामी की बात सुनकर शिवा ने गंभीर स्वर में कहा, हम
निकम्मे तो तुम पहले से थे आयुर्वेदाचार्य चंद्रा स्वामी अयंगर, लेकिन अब तो तुम अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने से भी भाग रहे हो। नेशनल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से मान्यता प्राप्त वैद्य को ये सब शोभा नहीं देता। शिवा की बात सुनकर चंद्रा स्वामी गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, बकवास है ये सब। हरामखोर, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तेरा दिया वह फल जहरीला था। सिर्फ शास्त्री खानदान का नाम जुड़ जाने से कोई वैद्य नहीं बन जाता। तेरे तो क्या, तेरे बाप तक के पास भी वैद्य का लाइसेंस नहीं है, और तू मेरी विद्या को चुनौती दे रहा है। लेकिन इससे पहले कि चंद्रा स्वामी आगे कुछ भी कहता, छोटे उस्ताद ने अपनी कमर में दबी चांदी की पिस्तौल निकाली और उसे चंद्रा स्वामी पर तानकर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, खुसट बुड्ढे, चुपचाप अपनी बकवास बंद कर, वरना अभी अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। इतना कहकर छोटे उस्ताद ने शिवा की ओर देखा और बड़ी ही विनम्रता से कहा, शिवा, देखो ना मेरे दादाजी को क्या हुआ है, क्या तुम इनकी जान बचा सकते हो? छोटे उस्ताद की बात सुनकर शिवा ने शांत स्वर में कहा, देखिए, मैंने पहले भी कहा था, यह कोई आम फल नहीं है। इंसानी शरीर में इस फल को पचाने की ताकत ही नहीं होती। अगर कोई भी इस फल को खाएगा तो वह तुरंत मर जाएगा। शिवा की बात सुनकर छोटे उस्ताद का चेहरा उतर गया। उनके चेहरे पर शिवा की बात ना मानने का पछतावा साफ साफ दिखाई देने लगा। उसने विनती भरे स्वर में कहा, आपकी बात ना मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन अब जो होना था वह तो हो चुका। क्या अब आप कुछ भी करके मेरे दादाजी की जान बचा सकते हैं? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। छोटे उस्ताद की बात सुनकर शिवा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बिल्कुल बचा सकता हूं। लोगों की जान बचाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन मेरी एक शर्त है। छोटे उस्ताद अपने दादाजी से बहुत प्यार करते थे और उस वक्त शिवा उनसे जो भी मांगता वह उसे खुशी खुशी देने के लिए राजी हो जाते। इसलिए उन्होंने झट से कहा, कैसी शर्त? आप बस हुक्म कीजिए। छोटे उस्ताद की बात सुनकर शिवा ने बिना हिचकिचाए गंभीर स्वर में अपनी बात रखते हुए कहा, मुरली काका की बात मानकर वह फल मैंने आपको 1 करोड़ रुपए में बेच दिया, तो यहाँ हमारा पिछला सौदा खत्म होता है। लेकिन अब अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके दादाजी की जान बचाऊं तो उसके लिए आपको मुझे 10 करोड़ रुपए अलग से देने होंगे। तो क्या छोटे उस्ताद अपने दादा की जान बचाने के लिए शिवा की शर्त मान लेंगे? क्या होगा अगर छोटे उस्ताद ने शिवा की शर्त नहीं मानी तो? क्या शिवा सच में उस्ताद रंगा स्वामी की जान बचा सकता है? जानने के लिए पढ़ते रहिए चए टेप 08 रंगा की राजनीति। शिवा की शर्त सुनते ही छोटे उस्ताद ने झट से हामी में अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे मंजूर है। मैं आपको वचन देता हूं कि जैसे ही आप मेरे दादाजी की जान बचाएंगे, वैसे ही 10 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में पहुंचा दिए जाएंगे। इस मौके का फायदा उठाते हुए जमीन पर पड़े चंद्रा स्वामी ने बिलबिलाते हुए कहा, छोटे उस्ताद, मैं पहले ही कह रहा हूं, अगर इस शिवा की वजह से उस्ताद रंगा स्वामी को कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। चंद्रा स्वामी की बात सुनकर छोटे उस्ताद ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, तुम तो रुको, तुम्हारी खबर तो मैं बाद में लेता हूं। यहां चंद्रा स्वामी और छोटे उस्ताद आपस में ही उलझे हुए थे और वहां शिवा अपने काम पर लग चुका था। उसने बिना मरीज की तरफ देखे फुर्ती से पास ही में रखी ट्रे में से 3 चांदी की सुइयां उठाए और एक्यूपंक्चर विधि के द्वारा उन्हें उस्ताद रंगा स्वामी के पेट पर 3 अलग अलग जगहों पर चुभो दिया। जैसे ही शिवा ने वह सुइयां उस्ताद रंगा स्वामी के पेट में चुभोई, वैसे ही तेज आवाज के साथ लावा सी गर्म भाप उनके पेट से बाहर निकलने लगी, मानो किसी गाड़ी का टायर अचानक से पंचर हो गया हो। उस अजीब सी आवाज के साथ ही उस्ताद रंगा स्वामी के पेट में धंसी चांदी की तीनों सुइयां सुर्ख लाल होकर जलने लगी, मानो उस्ताद रंगा स्वामी के पेट में आग की लपटें उठ रही हों। जैसे जैसे उस्ताद रंगा स्वामी के पेट की अग्नि शांत होने लगी, वैसे वैसे उनका दर्द और तकलीफ भी कम होने लगी। शिवा ने उस्ताद रंगा स्वामी का इलाज करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उस्ताद रंगा स्वामी की झुलसती हुई सुर्खलाल त्वचा फिर से अपने पुराने स्वरूप में लौट आए और 1 मिनट से भी कम समय में उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए टूटे फूटे शब्दों में कहा, मैं ठीक हूँ। शिवा के इलाज का असर अब साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग अपने दांतों तले उंगलियां दबाने लगे, क्योंकि जिस फुर्ती के साथ उस्ताद रंगा स्वामी की हालत में सुधार हो रहा था वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब जब उस्ताद रंगा स्वामी को होश आ चुका था तो वह पलंग से उठने की कोशिश करने लगे, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग शिवा को पीछे छोड़कर पलंग के चारों ओर इकट्ठा हो गए। नंदिनी ने दौड़कर उन्हें संभालते हुए कहा, अरे दादाजी, संभाल कर।
इतना कहते हुए नंदिनी आगे बढ़कर उन्हें उठने में मदद करने लगी तो छोटे उस्ताद ने उनके सिरहाने का तकिया पीठ के पीछे लगाकर उन्हें पलंग पर बिठाते हुए कहा, दादाजी, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप ठीक तो हैं ना? उस्ताद रंगास्वामी के चेहरे पर आभार के भाव साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उन्होंने पलंग पर बैठते हुए अपने आसपास के लोगों को मुस्कुराते हुए देखा और कुछ देर बाद धीमे स्वर में कहा, हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। मैं जानता हूँ पिछले कुछ दिन तुम सबके लिए मुश्किलों से भरे थे। भले ही मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन मेरे आसपास जो कुछ भी हो रहा था उसकी मुझे पूरी खबर थी। तुम लोगों ने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसके लिए मैं दिल से तुम सभी का आभारी हूँ। खास तौर पर शिवा का। आपके उस दिव्य फल ने तो चमत्कार कर दिया। उस्ताद रंगास्वामी के होश में आते ही सब उनकी तबीयत पूछने में इतना मशगूल हो गए कि वह शिवा को तो लगभग भूल ही चुके थे, लेकिन जैसे ही उस्ताद रंगास्वामी ने शिवा की तारीफ की तो वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान एक बार फिर से शिवा की ओर गया और सभी लोग एक एक कर शिवा को धन्यवाद देने लगे। लेकिन शिवा ने मुस्कुराते हुए साफ साफ शब्दों में कहा, मैंने तो जो कुछ भी किया सिर्फ पैसों के लिए किया, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। शिवा की बात सुनकर छोटे उस्ताद ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो आपका बड़प्पन है शिवा। आप तो साक्षात भगवान धन्वंतरी के अवतार हैं। इतना कहकर छोटे उस्ताद ने आयुर्वेदाचार्य चंद्रास्वामी को देखते हुए गुस्से से मुंह बनाकर कहा, कम से कम आप इन जैसे नीम हकीमों और फर्जी वैद्यों से तो कहीं ज्यादा महान है। छोटे उस्ताद के मुंह से बेइज्जती के शब्द सुनकर चंद्रास्वामी का सिर शर्म से झुक गया और वह चुपचाप वहां से निकलने लगा, लेकिन तभी अचानक शिवा ने उसे रोकते हुए कहा, ठहरो, मैंने अभी तक तुम्हें यहां से जाने की इजाजत नहीं दी है। शिवा की बात सुनकर चंद्रास्वामी ने घबराते हुए पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो शिवा? लेकिन इससे पहले कि शिवा आगे कुछ कहता, उस्ताद रंगास्वामी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, हम आयुर्वेदाचार्य चंद्रास्वामी अयंगर हूँ। तुमने स्वामी खानदान के शुभचिंतक शिवा का अपमान किया है। इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। उस्ताद रंगास्वामी स्वामी खानदान के मुखिया थे और पूरे इलाके में उनके नाम की धाक थी। इस वक्त भले ही वो पलंग पर पड़े एक साधारण से मरीज थे, लेकिन फिर भी लोगों में उनका डर और रुतबा अभी भी कायम था। इसीलिए उनकी बात सुनकर चंद्रास्वामी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घबराते हुए शिवा से पूछा, शिवा, ये क्या हो रहा है? लेकिन शिवा के चेहरे पर गुस्से के भाव देखते ही उसकी घी बढ़ गई। उसने तुरंत शिवा के पैरों में गिरकर माफी मांगते हुए कहा, शिवा, मेरा मतलब है शिवा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। चंद्रास्वामी की हालत देखकर शिवा को उससे घिन आने लगी। उसने गंभीर स्वर में चंद्रास्वामी से कहा, जाओ चंद्रास्वामी, जाओ और जाकर कह देना तुम्हारे नेशनल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के निदेशक शास्त्री जी से कि जिस तरह उन्होंने मेरे पिता से उनका वैद्य का लाइसेंस छीन लिया था, ठीक उसी तरह जल्दी ही मैं भी उनसे उनका नाम, उनका रुतबा और उनकी सारी योग्यता छीन लूंगा। उद्धरण चिन्ह। शिवा का ऐसा रौद्र रूप देखकर चंद्रास्वामी के होश उड़ गए। उसने दांत पीसते हुए सिर झुकाकर हामी में अपना सिर हिलाया और चुपचाप वहां से निकलने लगा। लेकिन तभी नंदिनी ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहा, जाहिल, गंवार बुढ़े, अगर दोबारा कभी यहां नजर आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर नंदिनी ने गार्ड्स को इशारा किया। नंदिनी का इशारा मिलते ही गार्ड्स ने चंद्रास्वामी को उठाकर वहां से बाहर फेंक दिया। शिवा के आयुर्वेदाचार्य चंद्रास्वामी को माफ कर देने के बाद उस्ताद रंगास्वामी ने उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो शिवा को लेकर लिविंग रूम में आ गए। उसके बाद वो शिवा को वहीं बिठाकर कुछ देर के लिए एक दूसरे कमरे में चले गए और जब लौटकर आए तो उनके चेहरे की छटा ही निराली थी। उस दिव्य फल की ऊर्जा से न केवल उस्ताद रंगास्वामी की तबीयत ठीक हो गई थी, बल्कि वो पहले से ज्यादा जवान भी दिखाई देने लगे थे। जब वो नए और साफ सुथरे कपड़े पहनकर वापस लिविंग रूम में आए तो उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि अभी कुछ देर पहले तक वो पलंग पर पड़े अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे। उन्होंने सबसे मुस्कुराते हुए कहा, कितने अफसोस की बात है कि राव साहब की तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं उनसे उस दिव्य फल के बारे में जरूर पूछता। पता नहीं क्या जादू था उसमें कि मुझे अपने अंदर एक अजीब सी स्फूर्ति महसूस हो रही है। उस्ताद रंगास्वामी की बात सुनकर उनके बगल में बैठी नंदिनी ने झट से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वो तो दिख रहा है दादाजी, आप कम से कम 20 साल जवान दिख रहे हैं। अब हम जल्दी ही अपने दुश्मन भार्गवन खानदान से आप पर हुए हमले का बदला लेंगे। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी की बात सुनकर उस्ताद रंगास्वामी ने हंसते हुए कहा, इसका पूरा श्रेय तो शिवा को जाता है।
जहां एक तरफ नंदिनी शिवा से चिढ़ी बैठी थी, इसलिए अपने दादा के मुंह से उसकी तारीफ नहीं सुन पा रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसके मन में शिवा को लेकर एक अजीब सा डर बैठ चुका था, इसलिए वो शिवा को कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। तो उसने सीधे सीधे भगवान को धन्यवाद देते हुए कहा, वो सब तो मैं नहीं जानती दादाजी, मुझे तो लगता है बस आपकी किस्मत अच्छी थी। नंदिनी और उस्ताद रंगास्वामी की बात सुनकर शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो उन 3 चांदी की सुइयों का कमाल है। इतना कहकर शिवा थोड़ा संजीदा हो गया और उसने गंभीर स्वर में अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, उस्ताद रंगास्वामी, वह दिव्य फल कोई साधारण फल नहीं था। अगर आप उसकी ऊर्जा को अपने कुंडली चक्रों में संग्रहित करने की कोशिश करेंगे तो आपको उसके और भी कई फायदे मिलेंगे, और कुछ ही दिनों में आपकी कलारी टू विद्या बिल्कुल आपकी जवानी के दिनों जैसी हो जाएगी। शिवा की बात सुनकर उस्ताद रंगास्वामी दंग रह गए। उन्होंने हैरान होते हुए पूछा, क्या बात कर रहे हैं शिवा? वो फल सच में इतने चमत्कारी थे? उस्ताद रंगास्वामी का सवाल सुनते ही शिवा ने मुस्कुराकर हामी में अपना सिर हिलाया। तभी अचानक उस्ताद रंगास्वामी की नजर शिवा के बाएं हाथ पर पड़ी। शिवा ने अपने बाएं हाथ में बचे हुए दिव्य फलों का गुच्छा पकड़ा हुआ था। उस्ताद रंगास्वामी ने गौर से देखा कि उस गुच्छे में अभी भी 10 दिव्य फल बाकी हैं। उन्होंने कुछ सोचते हुए अपने बगल में खड़े मुनीम से कहा, मुनीम जी, जाए और मेरी तिजोरी में से एक ब्लैक सुप्रीम कार्ड लेकर आइए। उस्ताद रंगास्वामी की बात सुनते ही मुनीम उस्ताद के कमरे में गया और तुरंत एक काले रंग का डेबिट कार्ड लेकर आ गया। काले रंग का वह कार्ड एक विदेशी बैंक अकाउंट का डेबिट कार्ड था। विदेशी बैंकों के जानकार उस कार्ड को देखते ही बता सकते थे कि उस कार्ड के अकाउंट में कम से कम 10 करोड़ रुपए जमा हैं। हॉल में मौजूद सभी की नजरें उस ब्लैक सुप्रीम कार्ड पर ही जमी थी। हालांकि स्वामी खानदान एक अमीर और पैसे वाला खानदान था और 10 करोड़ उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वहां मौजूद सभी लोगों को यही लग रहा था कि शिवा ने कुछ ज्यादा ही आसानी से इतने कम समय में 10 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। उस्ताद रंगास्वामी ने वो कार्ड लेकर शिवा के हाथ में रखते हुए कहा, शिवा, ये स्विस बैंक का ब्लैक सुप्रीम कार्ड है। इसमें 10 करोड़ रुपए जमा हैं। प्लीज इसे स्वीकार कर लीजिए। शिवा ने बिना समय गंवाए उस्ताद रंगास्वामी से वो कार्ड लेते हुए उन्हें धन्यवाद कहा, लेकिन जैसे ही शिवा ने वो कार्ड अपने हाथ में लिया, उस्ताद रंगास्वामी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। नंदिनी और छोटे उस्ताद के मिन्नतें करने के बाद शिवा अपनी जादुई चिकित्सा विधि से उस्ताद रंगास्वामी की जान बचा लेता है। उस दिव्य फल को खाने की वजह से उस्ताद रंगास्वामी बिल्कुल ठीक होकर पहले से कहीं ज्यादा जवान और तंदुरुस्त हो जाते हैं। वो शिवा को अपनी जान बचाने के इनाम के तौर पर 10 करोड़ रुपए की कीमत वाला स्विस बैंक का ब्लैक सुप्रीम कार्ड थमा देते हैं। लेकिन जैसे ही शिवा वह कार्ड स्वीकार कर लेता है, उस्ताद रंगास्वामी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट आ जाती है। जैसे ही शिवा वह कार्ड लेकर वहां से जाने के लिए मुड़ा, उस्ताद रंगास्वामी ने अपने तेवर बदलते हुए कठोर स्वर में कहा, तो फिर तुम्हारा हमारा हिसाब बराबर। इसी वक्त से तुम्हारा और हमारा व्यवहार खत्म। अब तुम्हारा मुझसे या मेरे इस स्वामी खानदान से कोई लेना देना नहीं है। उस्ताद रंगास्वामी की बात सुनकर शिवा चौंक गया और उसने पलट कर पूछा, क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। आखिर क्या चल रहा है उस्ताद रंगास्वामी के दिमाग में? कहीं अपनी जान बचने के बाद उस्ताद रंगास्वामी का इरादा तो नहीं बदल गया? क्या वो शिवा को आसानी से वहां से जाने देगा या फिर अब शिवा को कोई कीमत चुकानी पड़ेगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए चेन्नई नेट 09 मृत्यु डाटा। उस्ताद रंगास्वामी की बात सुनकर शिवा ने पूछा, मैं कुछ समझा नहीं। क्या कहना चाहते हैं आप? लेकिन उस्ताद रंगास्वामी ने शिवा के सवाल का जवाब देने के बजाय बेरुखी से कहा, तुम वही हो न जिसके पिता को शास्त्री खानदानी से बेइज्जत करके निकाल दिया गया था। उस्ताद रंगास्वामी का सवाल सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। शिवा की लाख कोशिशों के बाद भी उसके नाम के साथ जुड़ा शास्त्री खानदान से बेदखल शब्द उसकी योग्यता पर भारी पड़ रहा था, लेकिन शिवा को इस बात का कोई अफसोस नहीं था। उसने बड़े ही गर्व से पलटकर उस्ताद रंगास्वामी से कहा, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो खुलकर कहिए। इस तरह पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं? शिवा की बात सुनकर उस्ताद रंगास्वामी ने उसे ताना मारते हुए कहा, अरे तुम तो बुरा मान गए। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो गर्व से अपनी खानदानी कुर्सी पर बैठ गए और उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, देखो शिवा, अब ये तो तुम भी जानते हो कि भले ही हमारा स्वामी खानदान कोयम्बटूर का नंबर 1 खानदान नहीं है, लेकिन टॉप 5 में तो हमारी गिनती होती ही है ना। यहाँ किसी की भी हिम्मत नहीं है जो हमारे खानदान की तरफ आंख भी उठाकर देखें। भार्गवन खानदान से हमारी खानदानी दुश्मनी है।
कुछ समय पहले उनसे हमारी एक मुठभेड़ हुई थी और मैं उस मुठभेड़ में जख्मी हो गया था। अब जब मैं तुम्हारी वजह से पूरी तरह से ठीक हो गया हूं, तो कायदे के हिसाब से तो मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन हमारा स्वामी खानदान है और तुम तो एसएसएसएसएस। देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन तुम समाज से बेदखल हो। अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो भविष्य में अपना नाम जमाने के लिए और अपना रुतबा झाड़ने के लिए ना तो तुम मेरा या मेरे खानदान का नाम इस्तेमाल करोगे और ना ही तुम्हें हमारे इलाके में किसी भी तरह का व्यापार करने की अनुमति होगी। ठीक है। उस्ताद रंगा स्वामी के मुंह से ऐसे कड़वे शब्द सुनकर शिवा का खून खौल उठा, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू में करते हुए कहा, उस्ताद रंगा स्वामी, अगर तुम मेरे और उस वैद्य चंद्रा स्वामी के बीच जो कुछ भी हुआ उसकी बात कर रहे हो, तो निश्चिंत रहो, मुझे उसके बारे में किसी से बात करने की ना तो जरूरत है और ना ही मेरी उसमें कोई दिलचस्पी है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन शिवा की बात सुनकर उस्ताद रंगा स्वामी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, हा हा हा। अफसोस की बात तो ये है शिवा कि मैं निश्चिंत नहीं हो सकता। देखो, अगर तुम्हें नेशनल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से लड़ना है तो बेशक लड़ो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी तुम्हारी ये लड़ाई आसमान पर थूकने जैसी है। बहरहाल मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम अपनी इस लड़ाई में मेरा और मेरे खानदान का नाम नहीं घसीटोगे, ना ही तुम मेरी जान बचाने के बदले में नेशनल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की अपनी निजी लड़ाई में हमसे कोई मदद मांगोगे। उस्ताद रंगा स्वामी की बात सुनकर शिवा ने हंसते हुए कहा, हा हा हा। तो तुम्हें लगता है कि मैं अपना बदला लेने के लिए ऐसे घटिया चोचले आजमाऊंगा? शिवा की बात सुनकर उस्ताद रंगा स्वामी ने धीमे स्वर में कहा, तुम चाहे जो कहो, लेकिन मेरे लिए मेरा और मेरे खानदान का नाम बहुत मायने रखता है। अगर तुमने बाहर किसी भी इंसान को यह बताया कि मुझे अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारी मदद लेनी पड़ी, मैं उस इंसान को मौत की नींद सुला दूंगा। समझ में आई मेरी बात? उस्ताद रंगा स्वामी की बात सुनकर नंदिनी का आत्मविश्वास भी जाग उठा। उसने अपने सामने रखी मेज पर हाथ पीटते हुए कहा, दादाजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज के बाद हम सबसे यही कहेंगे कि हमारे दादाजी पर धोखे से वार जरूर किया गया था, लेकिन फिर भी वो जिंदा बच गए क्योंकि उन्हें सिर्फ मामूली खरोंचें आई थी। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल चुके हैं, इसलिए तुम भी यह बात अपने पेट में हजम कर जाओ, समझे? नंदिनी की बात सुनकर शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो इसका मतलब आज से हमारा हिसाब बराबर। इतना कहकर शिवा वहां से उठकर जाने लगा तो उस्ताद रंगास्वामी ने पीछे से अपनी रोबीली आवाज में उसे रोकते हुए कहा, ठहरो। उस्ताद रंगास्वामी की आवाज सुनकर शिवा वहीं उनकी चौखट पर रुक गया और उसने बिना मुड़े ही कठोर आवाज में कहा, अब क्या? शिवा के रुकते ही उस्ताद रंगास्वामी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम यहां से जा सकते हो, लेकिन तुम्हारे हाथ में जो दिव्य फलों का गुच्छा है वो यहीं रहेगा। उस्ताद रंगास्वामी की यह बात शिवा के गले नहीं उतरी। उसने झट से पलट कर देखा तो सामने हॉल में नंदिनी और छोटे उस्ताद बाकी के गार्ड्स के साथ वहीं खड़े शिवा को घूर रहे थे। शिवा ने उन्हें ताना मारते हुए कहा, ओह, तो ये सिखाया जाता है तुम्हारे स्वामी खानदान में? तुम मुझसे मेरे ये दिव्य फल छीनना चाहते हो? अब मुझे समझ आया कि लोग तुम्हारी इज्जत क्यों नहीं करते। लेकिन शिवा की बात का उस्ताद रंगास्वामी पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने तेज आवाज में कहा, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल चुके हैं, अब ये दिव्य फल हमारे हुए, चुपचाप इन्हें मेज पर रखो और चलते बनो यहां से। उस्ताद रंगास्वामी के इतना कहते ही शिवा के दाएं और बाएं खड़े 2 फाइटर गार्ड्स शिवा पर बंदूक तानकर खड़े हो गए। उन गार्ड्स को देखकर शिवा ने रूखे स्वर में कहा, अरे बेगैरत और एहसान फरामोश लोगों, मुझे मजबूर मत करो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। शिवा की बात सुनकर उस्ताद रंगास्वामी ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, अच्छा, तुम्हें अब भी लगता है कि तुम हमसे लड़ पाओगे? मेरी सलाह मानो, चुपचाप अपने पैसे लो और यह फल मेरे हवाले करके यहां से दफा हो जाओ। तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड का वक्त है। उद्धरण चिन्ह। उस्ताद रंगास्वामी की बात सुनकर शिवा का खून खौल उठा। उसने अपनी जेब से वह ब्लैक सुप्रीम कार्ड निकाला और उसे अपनी हथेली में बंद करके गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, रंगास्वामी, तू ठीक होने के लायक ही नहीं है। इतना कहकर शिवा ने उस कार्ड को अपनी उंगलियों से मसलकर उसे चूर चूर कर दिया और फिर अपनी मुट्ठी खोलकर उसे हवा में उड़ाते हुए कहा, नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, रखो इसे अपने पास और मेरी दी हुई जिंदगी मुझे लौटा दो। उद्धरण चिन्ह। शिवा धरती पर भगवान शेषनाग का अवतार था, इसलिए वह जब तक शांत था तभी तक ठीक था, पर अब जब वह गुस्से में आ चुका था तो उसके गुस्से से पूरे वातावरण में मानो तांडव सा मच गया।
अचानक वहां का मौसम बदलने लगा। स्वामी खानदान के घर की छत पर गर्जना करते हुए गहरे काले बादल मंडराने लगे। आसपास के पंछी कोलाहल करते हुए बदहवास से यहाँ वहां उड़ने लगे और देखते ही देखते आसमान में दिल दहला देने वाली बिजलियां गड़गड़ाने लगी। उस्ताद रंगा स्वामी के छल और कपट की वजह से शिवा गुस्से से पगला हो चुका था। उसने गहरी सांस लेकर शेर की तरह दहाड़ते हुए अपना मुंह खोला तो उसके मुंह से निकली सांसों से वहां एक भयंकर तूफान आ गया। शिवा की सांसों से निकली हवा का वेग इतना ज्यादा था कि वहां एक तूफानी आंधी आए और पलक झपकते ही सब कुछ बर्बाद करने लगी। जैसे ही वह हवा उस्ताद रंगा स्वामी के पेट से टकराए उन्होंने खून की उल्टियां करते हुए वह दिव्य फल फिर से बाहर उगल दिया। तभी अचानक एक चांदी की सुई हवा में उड़ती हुई आए और रंगा स्वामी के पेट में धंस गई, जिससे उसकी रही सही ताकत भी झट से उसके शरीर से हवा की तरह बाहर निकल गई और उसका शरीर हवा में उड़ता हुआ कमरे के अंदर चला गया। उस्ताद रंगा स्वामी के साथ साथ नंदिनी, छोटे उस्ताद और बाकी के गार्ड्स भी हवा में उड़ते हुए कई फुट दूर जा गिरे। कुछ देर तक तबाही मचाने के बाद जब शिवा की सांसों से निकली हवा शांत हुई और कमरे की मिट्टी हटी तो सामने का नजारा देखकर जमीन पर गिरे नंदिनी और छोटे उस्ताद के होश उड़ गए। स्वामी खानदान का लिविंग रूम तहस नहस हो चुका था। कमरे का फर्नीचर टूटकर जमीन पर यहाँ वहां बिखर चुका था। जमीन पर एक कई मीटर लंबी और गहरी दरार आ चुकी थी और चारों तरफ बस रेत और मिट्टी का मलबा ही मलबा नजर आ रहा था। जब उन लोगों ने उस दरार की सीध में कुछ मीटर आगे तक देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने उस्ताद रंगा स्वामी दीवार पर सीधे किसी चित्र की तरह लटके हुए थे। उस्ताद रंगा स्वामी के बाल पूरी तरह से सफेद हो चुके थे, उसका झुर्रियों से भरा चेहरा काला पड़ चुका था, उसकी आंखें अंदर धंस चुकी थी और उसका शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था। उस्ताद रंगा स्वामी की हालत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि एक बार के लिए तो उन्हें पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन उनके जोर से खांसते ही नंदिनी और छोटे उस्ताद ने उन्हें पहचान लिया और चिल्लाते हुए एक स्वर में कहा, दादाजी, अरे कोई बचाओ उन्हें। लेकिन उस्ताद रंगा स्वामी की हालत देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि अब उन्हें कोई भी बचा सकता है। उनकी उखड़ती सांसें और डूबती धड़कनें उनका हाल बयां कर रही थी। पिछले कुछ मिनटों में जो कुछ भी वहां हुआ था उसे देखकर वहां मौजूद लोग अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। उस्ताद रंगा स्वामी की जिंदगी और मौत शिवा के हाथों में थी। कुछ देर पहले शिवा ने उस्ताद रंगा स्वामी को 20 साल पहले जैसा जवान और तंदुरुस्त बना दिया था और अब कुछ ही मिनटों में शिवा ने उन्हें फिर से मौत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया था। उन लोगों के लिए इस बात पर यकीन कर पाना बिल्कुल नामुमकिन था कि कोई इंसान इतना शक्तिशाली भी हो सकता है। हालांकि वहां मौजूद सभी लोग एक कुशल योद्धा थे जो अपनी तकनीक से बंदूक की गोली तक से बच सकते थे, लेकिन जो शिवा ने किया उसकी तो वो लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तभी जमीन पर गिरे एक गार्ड ने धीमे स्वर में कहा, ये सब उस शिवा ने किया है। उस गार्ड की बात सुनकर दूसरा गार्ड भी खड़ा हुआ और दूर से ही दोनों डरी हुई हालत में शिवा को देखने लगे। हालांकि उन दोनों के हाथों में बंदूक थी, लेकिन फिर भी उनमें शिवा पर निशाना लगाने की हिम्मत नहीं थी। वो तो केवल यही सोचकर घबरा रहे थे कि जो इंसान लोगों को हवा में उड़ाकर तूफान मचा सकता है, जिसकी सिर्फ एक फूंक से कई टन का लकड़ी का विशाल दरवाजा भी टूटकर बिखर सकता है, तो उसके सामने उनकी बंदूक क्या ही काम आएगी। शिवा के सामने वो खुद को बहुत ही छोटा और कमजोर महसूस कर रहे थे, लेकिन इस सबसे शिवा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो अभी भी उस्ताद रंगा स्वामी के धोखे की वजह से गुस्से में था। शिवा ने सीधा उस्ताद रंगा स्वामी की आंखों में देखते हुए बोला, मैं अगर जीवन दे सकता हूं तो वही जीवन वापस ले भी सकता हूं। तो क्या ये था अंत उस्ताद रंगा स्वामी का शिवा के हाथों? क्या शिवा और उस्ताद रंगा स्वामी के बीच की लड़ाई यहीं खत्म हो गई, या फिर ये शुरुआत थी उनके बीच दुश्मनी की? जानने के लिए पढ़ते रहिए चैप्टर 10 खून का रिश्ता। शिवा ने सीधा उस्ताद रंगा स्वामी की आंखों में देखते हुए बोला, मैं अगर जीवन दे सकता हूं तो वही जीवन वापस ले भी सकता हूं। इतना कहकर शिवा ने एक नज़र वहां मौजूद भीड़ की तरफ देखा। जो नंदिनी कुछ देर पहले तक उसके सामने बहुत ज्यादा अकड़ दिखा रही थी, अब तो वो भी सिर झुकाकर कोने में छिपी हुई थी। हालांकि उस्ताद रंगा स्वामी का शरीर जवाब दे चुका था और अब वो किसी भी वक्त मर सकता था, लेकिन फिर भी उसके मन का लालच अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उस्ताद रंगा स्वामी की नज़र अब भी शिवा के हाथ में उन दिव्य फलों के गुच्छे पर थी, इसीलिए उसने उन दिव्य फलों को देखते हुए हाथ बढ़ाकर कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसकी जबान ने उसका साथ नहीं दिया। ये देखकर शिवा फिर से गुस्सा हो गया। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, स्वामी खानदान के मुखिया, याद रखना, इन फलों पर तेरा कोई हक नहीं है, इसीलिए इन्हें पाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाना छोड़ दे।
क्योंकि अब अगर तूने अपना हाथ आगे बढ़ाने की कोशिश भी की तो मैं उस हाथ को काट दूंगा। मृत्यु शैया पर पड़े दर्द से करहाते उस्ताद रंगास्वामी ने शिवा की बात नहीं मानी और धीरे धीरे अपना हाथ फिर से आगे बढ़ाकर उस दिव्य फल तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी शिवा ने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे एक विशेष तकनीक के जरिए दूर से ही उस्ताद रंगास्वामी की तरफ फेंक दिया और पलक झपकते ही रंगास्वामी की चीख निकल गई। ISS शिवा का फेंका हुआ छोटा सा पत्थर का टुकड़ा जैसे ही उस्ताद रंगास्वामी के हाथ पर लगा तो उनका हाथ कटकर जमीन पर गिर पड़ा और उनके कटे हुए हाथ से खून का फव्वारा फूट पड़ा। लेकिन तभी अचानक उस भीड़ में से 2 गार्ड्स अपने हाथों में हथियार लेकर शिवा के सामने आ खड़े हुए। शिवा ने ऐसा हथियार इससे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद जैसे ही उसने उस हथियार को पहचाना तो वो बुरी तरह से चौंक गया। शिवा का रास्ता रोककर खड़े उन दोनों गार्ड्स के हाथ का हथियार प्राचीन और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया गया एक विशेष प्रकार का हथियार था, जिसे चलाने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है और उससे एक ही वार में आधुनिक रॉकेट और प्राचीन तीर एक साथ दागे जा सकते थे। कहा जाता है कि मैसूर के टीपू सुल्तान ने 18वीं शताब्दी में ऐसा ही एक विशेष हथियार बनाने की तकनीक विकसित की थी और उस तकनीक को पाने के लिए ही अंग्रेजों ने उन पर आक्रमण किया था। हालांकि भगवान शेषनाग के वरदान की वजह से शिवा का शरीर वज्र का बन चुका था और उसे ये रॉकेट और तीर तो क्या, बड़ी से बड़ी मिसाइल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। लेकिन उस्ताद रंगास्वामी के पास इस तरह की तकनीक होने की बात सोचकर शिवा चौंक गया। जैसे ही उन गार्ड्स ने वह हथियार चलाने के लिए अपने कांपते हाथों से ट्रिगर दबाने की कोशिश की, शिवा ने आसपास के मलबे में से कुछ पत्थरों के टुकड़े उठाए और मुस्कुराते हुए उन गार्ड्स को देखने लगा। अभी कुछ देर पहले ऐसे ही एक छोटे से पत्थर के टुकड़े को फेंककर शिवा उस्ताद रंगास्वामी का हाथ काट चुका था, इसीलिए जब उन गार्ड्स ने शिवा के हाथ में दोबारा पत्थर के टुकड़े देखे तो उनके हाथ कांपने लगे और वह हड़बड़ाते हुए उस हथियार को वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। उन गार्ड्स के भागते ही शिवा ने तेज आवाज में ऐलान करते हुए कहा, उस्ताद रंगास्वामी, अब तो तुम्हें समझ आ ही चुका होगा कि अगर मैं जान बचा सकता हूं तो जान ले भी सकता हूं। इस बार तो मैंने सिर्फ तुम्हारा हाथ काटा है। अगर दोबारा तुम में से किसी ने भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पूरे स्वामी खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। जब शिवा नागलोक में था तो वहां के बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धा भी शिवा के आगे कांपने लगते थे और आज धरती लोक पर कुछ साधारण से इंसानों ने उसे हराने की योजना बनाई थी। शिवा स्वामी खानदान की इस बेवकूफ़ी भरी योजना के बारे में सोचते हुए कब उनकी दहलीज पार करके बाहर आ गया उसे पता ही नहीं चला। बाहर खुली हवा में आते ही उसने चैन की सांस ली, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई दीवार के पीछे छिपकर उसका पीछा कर रहा है। शिवा ने चौंकते हुए जमीन पर पड़ा पत्थर का टुकड़ा उठाया और एक झटके से पलटकर उसे दीवार पर फेंक दिया। बिजली की गति से हवा को चीरता हुआ वह पत्थर का टुकड़ा जाकर सीधा अपने निशाने पर लगा और अचानक दीवार के पीछे से एक आवाज सुनाई दी, म्याऊं, उद्धरण चिन्ह। उस आवाज को सुनकर शिवा ने चौंकते हुए कहा, ओह, ये तो किसी जानवर की आवाज है। लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ और सोच पाता, एक सुनहरे रंग की पालतू लोमड़ी करहाती हुई शिवा के सामने आ गिरी। हालांकि उसे देखकर ये बताना मुश्किल था कि वह किस प्रजाति की लोमड़ी थी, लेकिन उसे देखते ही शिवा को उसमें एक दिव्य ऊर्जा महसूस होने लगी। तो शिवा ने हैरान होते हुए कहा, देखने में तो ये जंगली लोमड़ी लग रही है। अजीब बात है, पता नहीं क्यों मुझे इसमें से दिव्य ऊर्जा निकलती हुई दिखाई दे रही है। इतना कहते हुए शिवा ने आगे बढ़कर उस लोमड़ी को प्यार से अपनी गोद में उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है तो इसीलिए तुम्हारी मरहम पट्टी भी मैं ही करूंगा, लेकिन आगे से इस तरह मेरे पीछे मत आना, समझी। उस दिव्य लोमड़ी को अपनी गोद में लेकर शिवा तो वहां से निकल गया, लेकिन उसके जाते ही अचानक उस घर की छत पर एक खूबसूरत लड़की की आकृति प्रकट हुई। लंबा कद, छरहरी काया, तीखे नैन नक्श और दूध सा गोरा रंग। देखने में उस लड़की की खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं था। यूं कह लीजिए कि उसकी बस एक ही झलक काफी थी किसी को भी अपना दीवाना बनाने के लिए। शिवा को देखकर उस खूबसूरत बला की रूहानी आंखों में एक डरावनी और खूबसूरत चमक आ गई। जाहिर है उसने वह सब देखा था जो शिवा ने उस्ताद रंगास्वामी और उनके गुंडों के साथ किया था। उस लड़की ने अपने मादक अंदाज में खुद ही से बातें करते हुए कहा, कौन था वो नौजवान? उसने तो हमें पहचान ही लिया था। उस्ताद रंगास्वामी को लगभग मौत के घाट उतार देने के बाद भी उसे डर नहीं लग रहा कि देविका उससे बदला लेने के लिए वापस जरूर आएगी। इतना कहकर वह वहीं खड़ी दूर से शिवा को जाते हुए देखने लगी। जब शिवा उसकी आंखों से ओझल हो गया तो उसने एक बार फिर खुद से कहा, तुम कितने अजीब हो अजनबी। अंदर तुम इतनी बेरहमी से लोगों को मार रहे थे
और बाहर तुम मेरी उस पालतू सुनहरी लोमड़ी पर दया दिखा रहे थे। कुछ तो अलग है तुम में। मैं भैरवी तुम्हारे इस रहस्य का पता लगा कर रहूंगी। वहां से निकलकर जब तक शिवा उस जख्मी सुनहरी लोमड़ी को अपनी गोद में उठाए अपने घर पहुंचा, तब तक सुबह के 9 बज चुके थे। उसने दूर से ही देखा कि मीनाक्षी घर की बालकनी में खड़ी यहाँ वहां चक्कर लगाती हुई किसी का इंतजार कर रही थी। उसने कार्टून कैरेक्टर के प्रिंट वाला एक लुभावना सा नाइट गाउन पहना हुआ था, जिसके पारदर्शी कपड़े में उसका छरहरा बदन और खूबसूरत लंबे पैर दूर से ही नजर आ रहे थे। मीनाक्षी को इस तरह परेशान देखकर शिवा ने दूर से ही चिल्लाते हुए पूछा, अरे मीनू, तुम वहां क्या कर रही हो? शिवा को देखते ही मीनाक्षी की आंखों में आंसू आ गए। उसने वहीं से चिल्लाते हुए कहा, भैया। इतना कहकर मीनाक्षी दौड़ती हुई शिवा के पास आए और प्यार से शिवा की छाती पर हल्के हाथ से एक घूंसा जमाते हुए बोली, कहाँ चले गए थे आप? पता है मैं और पापा कितना डर गए थे। हमें तो लगा कहीं आप रास्ता ना भटक गए हो या फिर पता नहीं किसी ने आपको पकड़ तो नहीं लिया। ऐसे अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे हमारे मन में। इतना कहते कहते मीनाक्षी सुबक सुबक कर रोने लगी। शिवा ने आगे बढ़कर मीनाक्षी के आंसू पोंछे और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, हम तो इसका मतलब है मेरा लिखा हुआ नोट तुम्हें नहीं मिला? अच्छा बाबा, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। अब चुप हो जाओ। अच्छा ये बताओ, तुमने नाश्ता किया? मुझे तो बड़ी जोरों की भूख लगी है। आओ चलो पहले हम कुछ खाने चलते हैं। शिवा की बात सुनकर मीनाक्षी ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और दादी अम्मा की तरह शिवा को डांट लगाते हुए कहा, क्या कुछ खाने चलते हैं? सुबह से आपकी चिंता में मैंने अभी तक ब्रश भी नहीं किया है। ब्रश करना तो छोड़ो, मैंने अभी तक अपना मुंह भी नहीं धोया है। शिवा और मीनाक्षी दोनों सड़क पर खड़े बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक वहां एक टैक्सी आकर रुकी और उसके ड्राइवर ने गाड़ी रोकने से पहले ही खुशी से चिल्लाते हुए कहा, शिवा, मेरे बेटे। जैसे ही शिवा ने ये जानी पहचानी आवाज सुनी तो उसने तुरंत पलट कर देखा। सामने चेहरे पर बिखरे लंबे बाल और एक गंदा सा लंबा कोट पहने उसके पिता नारायण शास्त्री टैक्सी से निकलकर उसकी तरफ बढ़ रहे थे। शिवा अपने पिता को एक लंबे अरसे बाद देख रहा था। हालांकि उनके चेहरे पर शिवा से मिलने की खुशी साफ साफ झलक रही थी, लेकिन उनकी धंसी हुई आंखें, सिर के सफेद बाल, गहरा रंग और झुकी हुई कमर चिल्ला चिल्ला कर उनके दुख और संघर्ष की कहानी कह रहे थे। पिछले 2 सालों में शिवा के पिता अपनी उम्र से लगभग 10 साल ज्यादा बूढ़े दिखने लगे थे। उन्हें देखते ही शिवा ने खुशी से चहकते हुए कहा, पापा। लेकिन इतना कहते ही शिवा का गला भर आया और उसका शरीर कांपने लगा। कहते हैं खून के रिश्ते से गहरा इस दुनिया में और कोई रिश्ता नहीं होता। आज शिवा को इस कहावत का असली मतलब समझ आ रहा था। जब शिवा बहुत छोटा था तो एक रात उसकी माँ उन्हें छोड़कर कहीं चली गई। उसके बाद से कभी उनकी कोई खबर नहीं आई। लेकिन उनके जाते ही शिवा के पिता ने शिवा और मीनाक्षी की सारी जिम्मेदारी संभाल ली और उन्हें कभी भी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। आज 2 साल बाद अपने पिता को सामने देखते ही शिवा की आंखें भर आए। उसने आगे बढ़कर अपने पिता को गले लगाते हुए भरे गले से टूटे फूटे शब्दों में कहा, पापा, मैं वापस आ गया हूँ। आप कैसे हैं? अपने पिता को गले लगाते ही शिवा को उनके कपड़ों से ट्रैफिक के धुएं की महक आने लगी। उसने देखा कि टैक्सी चला चला कर उनके हाथों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन फिर भी उनके माथे पर शिकन का नमो निशान तक नहीं था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ बेटा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नारायण शास्त्री पुराने ख्यालों के मगर ज़हीन इंसान थे। शुरू से ही उनके लिए अपनी भावनाओं को जाहिर करना टेढ़ी खीर जैसा था। इसीलिए जब शिवा ने सरेआम उन्हें अपने गले से लगाया तो वह झेपते हुए असहज हो गए। उन्होंने शिवा को खुद से दूर करते हुए मुस्कुराकर हड़बड़ाते हुए कहा, वो बेटा, मेरे कपड़े गंदे हैं ना तो तुम्हारे कपड़े भी गंदे हो जाएंगे। शिवा अपने पिता की आदत जानता था, इसीलिए उसने चुपचाप मुस्कुराते हुए हामी में अपना सिर हिलाया। तभी उनके बगल में खड़ी मीनाक्षी ने नारायण शास्त्री के हाथ पर लगी मिट्टी झाड़ते हुए कहा, पापा ये आज आपके कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए और हाथों पर ये मिट्टी कैसे लगी? मीनाक्षी की बात सुनकर नारायण शास्त्री शर्मिंदा हो गए। उन्होंने खिसियाते हुए कहा, अरे वो शिवा को ढूंढते ढूंढते मैं नदी तक चला गया था। वहां की मिट्टी गीली थी तो मेरा पैर फिसल गया और सारे कपड़े गंदे हो गए। अच्छा तुम ये सब छोड़ो और घर चलो, बाकी को बातें घर चल के करते हैं। हालांकि नारायण शास्त्री ने मीनाक्षी से कहा तो घर चलने के लिए था, लेकिन वो जानबूझकर पूरे मोहल्ले का चक्कर लगाते हुए अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में जो भी मिलता वो उसे अपने बेटे के ठीक होने का रौब झाड़ते हुए कहते, अरे ओ मुरुगन अन्ना, तुमने नाश्ता किया? ये देखो, ये मेरा बेटा शिवा है।
अरे निर्मला अम्मा, आपकी तबीयत कैसी है? घुटनों का दर्द ठीक हुआ? ये देखो, मेरा बेटा शिवा और मेरी बेटी मीनाक्षी, कितना चमक रहा है ना। ये ठीक हो गया है। वैसे इसे तो ठीक होना ही था। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, मेरा बेटा हमेशा कोमा में थोड़ी ना रहने वाला था। अरे बचपन से ही बहुत होशियार है मेरा शिवा। अरे ओ मुतु, रुक रुक, कहाँ जा रहा है? ये देख मेरा बेटा शिवा, ये ठीक हो गया है। अब तू इसे किसी उल्टे सीधे नाम से मत बुलाना और इसको परेशान मत करना, समझा? हालांकि उनके पीछे चुपचाप चलता शिवा अपनी तरफ से सामान्य दिखने की पूरी कोशिश रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन गहरी उदासी से भर चुका था। इतने सालों में उसके पिता ने उसके लिए कितना कुछ किया था, पर आज तक उन्होंने कभी उफ तक नहीं की। लेकिन अब शिवा का वक्त बदल चुका था। उसके पास उस 5 मुंह वाले दिव्य नाग के खून से सने बरगद के 10 दिव्य फल अभी भी बाकी थे। उन फलों के अलावा अब शिवा के पास 1 करोड़ रुपए भी थे, जिससे वह जल्दी ही अपने परिवार की जिंदगी बदलने वाला था। तो क्या अब शिवा और उसके परिवार की मुसीबतें खत्म होने वाली थी, या फिर उन पर कोई नई मुसीबत आने वाली है? शिवा के जाने के बाद उस्ताद रंगास्वामी की छत पर प्रकट हुई वह दिव्य लड़की भैरवी आखिर कौन थी और वह शिवा का पीछा क्यों कर रही थी? जानने के लिए पढ़ते रहिए। आगे की कहानी सुनने के लिए पार्ट 3 देखें। थैंक्स।